नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ स्टॉक्स हैं जो लगातार तेजी के तरफ एक्शन में चल रहे हैं। देखो, इंडेक्स चल रहा है, स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, पोर्टफोलियो नहीं चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि अगर इंडेक्स चल रहा है तो कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि इंडेक्स अपनी कोई पावर नहीं रखता। इंडेक्स को चलाने के लिए स्टॉक्स को चलना पड़ेगा। जब स्टॉक्स चलेंगे तभी इंडेक्स चलेगा। तो कुछ तो चल रहा है। मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक शेयर करना चाहूंगा जहां पे आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए। पहला स्टॉक है दोस्तों नायका। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको याद होगा, मैंने काफी पहले स्टॉक डिस्कस भी किया था कि अगर 230 ब्रेक करेगा ये तो बड़ी तेजी दिखाएगा। तब 195 ट्रेड करता था और ये भी कहा था कि 220 की तरफ जा रहा है ये। तो वो समय तो काफी पीछे हो गया। अब फ्रेश आपके साथ कुछ व्यू शेयर करना चाहूंगा दोस्तों नायका के ऊपर। आज इस स्टॉक में अगेन 3-3.5% की तेजी है, 265 हो रहा है। मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न चल रहा है स्टॉक का। नो डाउट स्टॉक 2 दिनों में भाग ज्यादा गया है, क्योंकि अगर मैं कल का लो देखूं 240 का है, अभी 265 ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का 20 EMA 238 है, तो स्टॉप लॉस बहुत डीप आ रहा है 238 का। ये चलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता है, करेक्शन आती है। और जब इसमें करेक्शन आए 245 के अराउंड, इसको रडार पे रखना है, जो मेरा ओपिनियन है। तो इस स्टॉक को उठाना है दोस्तों। और इसमें ना बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी मुझे लगता है हो चुका है, और मुझे लगता है इसमें बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। स्टॉक ये आपके लिए आगे की तरफ जाने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। मुझे लगता है 300 रुपए इसमें स्टॉक में आना चाहिए भाव। अब बस सिर्फ देखने वाली बात यह कि ये फ्रेश एंट्री का मौका देगा या नहीं देगा। जैसे कि जो मैं चाहता हूं कि ये 240-45 के अराउंड आए, मौका मिले और फिर हम पोजीशन बनाए, तो स्टॉक में मजा आएगा। स्टॉक में 300 रुपए का लक्ष्य मुझे दिखता है। तो नायका पहला स्टॉक है जिसको बाय ऑन डिप के लिए स्ट्रेटेजी के साथ यूज करना है, 238 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और अगर 2-4 दिन स्टॉक कंसोलिडेशन करेगा, दिखाएगा, तो स्टॉप लॉस हम ऊपर इंच करके पोजीशन किसी भाव पे बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो लेवल दिख रहा है वो बता दिया मैंने। और अच्छी बात यह कि चलने के बाद करेक्शन आती है इसमें, तो मौका मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। इसको रडार पे रखना है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों HDFC बैंक। देखो, बैंक निफ्टी को ऊपर खींचा जा रहा है, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा, जिसमें एक्सिस, HDFC और ICICI का नाम शामिल है। आज एक्सिस नीचे है नो डाउट, लेकिन HDFC की बात करूं और ICICI की, तो ये दोनों 1-1% ऊपर है। टेक्निकली देखा जाए तो HDFC नीचे 945 तक आया, अभी ऊपर आ रहा है। पहले तो मेरे को ये 995, अब तो खैर हो ही गया, 987 तो ट्रेड ही कर रहा है। 995,000 मुझे लगता है आने वाला है। और इवेंचुअली ये स्टॉक 1020, 1040 की तरफ इंच कर रहा है। किसी के पास भी पोजीशन है, बने रहें। और दूसरी बात, इस स्टॉक में अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो 970 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं। एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जब हम HDFC बैंक या ICICI बैंक की बात करते हैं ना, तो इनमें टेक्निकल्स उतने फॉलो नहीं किए जाते हैं। हाथी हैं, बहुत स्लो मूवर है, गिर जाते हैं, पेशेंस टेस्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 970 का स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं, पता चले 2 दिन में ही गिर जाए, 970 हो जाए। लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि यार बाजार के साथ गिरा है, कोई खबर की वजह से गिरा है, अचानक से सेलिंग। आप ट्रेड तो कर नहीं रहे हो फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, आप कैश में ले रहे हो। तो फिर कभी कभार क्या है कि ऐसे स्टॉक्स पे ना कन्विक्शन, भरोसा दिखाना पड़ता है नीचे में कि थोड़ा और वेट करता हूं, क्योंकि डाउनसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड ज्यादा नहीं दिखती है। इसीलिए परेशान भी करती है, क्योंकि इक्विटी बहुत बड़ी है, 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। किसका मूड कब घूम जाए, कब बेचने लगे, राइट। तो वो वाला केस बन जाता है इन स्टॉक्स के साथ। दूसरा इसी का भैया ICICI बैंक। मेरे को लगता है ICICI बैंक भी तैयार हो रहा है जाने के लिए। करेक्शन आई थी, मुझे लगता है करेक्शन कंप्लीट होते हुए दिख रही है और स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। स्टॉक की बात करूं तो अराउंड 1360 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, जो आज का लो है। और 1410, 1420 के लेवल से निकल रहे हैं, जो मुझे लगता है ऊपर में दिखा सकता है। तो HDFC बैंक और ICICI बैंक तो करंट लेवल से अच्छे लग रहे हैं। नायका डिप्स में अच्छा लग रहा है, और नायका में बड़ी रैली भी दिख रही है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ, जहां पे मुझे लगता है एक्शन भरपूर आपके लिए रह सकता है या रहना चाहिए। तो मेटल क्षेत्र मेरे को अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने आपके साथ कल भी कहा था कि आज मेटल इंडेक्स नीचे जरूर है, लेकिन गिरावट में मौके तलाशिएगा। आज भी मेटल इंडेक्स में ऊपर से नीचे की गिरावट आई है, अभी 0.22% नीचे है, फ्लैट टू नेगेटिव है। यहां मैं आपके साथ 2-3 स्टॉक शेयर करना चाहूंगा। पहला है मल्टी कमोडिटी स्टॉक वेदांता की बात करी जाए तो चाहे कॉपर ऊपर जाए, चाहे सिल्वर ऊपर जाए, चाहे स्टील ऊपर जाए, ये सब में काम कर रहा है और इसको फायदा होता ही होता है।
तो वेदांता के लिए मैं पॉजिटिव हूं, बट वेदांता अभी अपने सपोर्ट से काफी दूर है यार, नीचे आया ही नहीं, वेदांता का स्टॉक गिरा ही नहीं है बीते 3 दिनों से, तो वेदांता को अभी मैं ड्रॉप कर देता हूं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, जिसमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई हो ऊपर से, वहां पे मजा आएगा। हिंदुस्तान जिंक, इसकी बात करी जाए तो इसमें भी कोई खास करेक्शन नहीं आई है, करेक्शन आ जाती तो मजा आ जाता, लेकिन लेने का मौका बनता। अराउंड 475 के समथिंग स्टॉक आ जाए तो फिर मजा आएगा लेने में। अभी स्टॉक अराउंड 490 के समथिंग ट्रेड कर रहा है, 465 का स्टॉप लॉस है। हिंदुस्तान जिंक इसलिए क्योंकि सिल्वर के दाम आप देख ही रहे हो लगातार भाग रहे हैं, तो ये फायदे वाली बात होगी। एक हिंद कॉपर है, हिंद कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर में लगातार तेजी चल रही है, 334 पे ट्रेड कर रहा है, 348 का हाई दिखाया है, अपने सपोर्ट से अभी तो काफी दूर है, 305 का सपोर्ट है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में आप सभी के साथ एक दिन पहले बात भी करी थी, 305 का सपोर्ट है, तो गिरने दो, अभी गिर रहा है स्टॉक, नीचे आएगा अराउंड 305 के आसपास, तो वहां पे मौके तलाशेंगे इसमें भी। अब मैं आप सभी के साथ दोस्तों आईटी को लेकर कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा, कमेंट्स भी थे मेरे पास कि टीसीएस को प्लीज कवर कीजिए। आईटी की बात करी जाए तो रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, 9 तारीख को टीसीएस के नंबर्स भी आने वाले हैं, और टीसीएस जिस भाव पे खड़ा है, मैं ये सोच रहा हूं नंबर खराब भी अगर आ जाए तो क्या गिरेगा। 21 के पीई पे टीसीएस, मेरे को पता नहीं मैंने लास्ट कब देखा था, 32-33 के पीई वाला स्टॉक 21-22 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। टीसीएस का भाव 3000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 2973 है, 4500 रुपए करीब ये खुद बाय बैक कर चुके हैं अपने शेयर को, वो भी दो बार, 4450 4500। 22 के पीई पे टीसीएस मिल रहा है आपको, 10-11 लाख करोड़ का मार्केट कैप। मेरे को लगता है ये आईटी में जो ये फॉल है ये कॉन्ट्रा प्ले करने वाला समय है, गिर रहा है और गिरेगा, नंबर्स के खराब आने के बाद गिरेगा या अच्छे आने के बाद गिरेगा या अच्छे आने के बाद बढ़ेगा, पता नहीं, लेकिन इन भाव पे खोने के लिए कुछ नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।